भगवान परशुराम भार्ग वंश में जन्मे विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका जन्म त्रेता युग था। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्ना पुश्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल की तृतीया को हुआ था। उन्होंने विष्णु का अवेश अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय पौराणिकता में परशुराम क्रोध के प्रिय रहे हैं। अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध स्वरूप उन्होंने है वंशी क्षत्रियों के साथ 21 बार युद्ध किया और उनका समूल नाश किया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी माता सहित अपने सभी भाइयों का सिर काट दिया। उन्हें पुनर्जीवित करने का वरदान भी बाद में उन्होंने अपने पिता जमदग्नि से मांगा। इन्हीं परशुराम को भगवान विष्णु के 10वें अवतार, जो कि कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, का गुरु भी माना जाता है। परशुराम का उल्लेख रामायण से लेकर महाभारत काल तक मिलता है। कन्नौज में गाधी नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी कन्या रूप गुण से संपन्न थी, जिसका नाम था सत्यवती। विवाह योग्य होने पर सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋषि के साथ हुआ। विवाह उपरांत जब ऋषि भृगु ने अपनी पुत्र वधु को वरदान मांगने के लिए कहा, तो सत्यवती ने अपनी माता के लिए पुत्र की कामना की। भृगु ऋषि ने 2 चारू पात्र देते हुए कहा कि इन दोनों पात्रों में से एक तुम्हारे लिए है और दूसरा तुम्हारी माता के लिए। जब तुम दोनों ऋतु स्नान कर लो, तो पुत्र इच्छा लेकर पीपल के वृक्ष से तुम्हारी माँ लिंगन करे और तुम गुलर के वृक्ष से। तत्पश्चात अपने अपने चुरुपात्र का सावधानी से सेवन करना, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। सत्यवती की माँ को जब पता चला कि उत्तम संतान प्राप्ति के लिए भृगु ने सत्यवती को चूरपात्र दिया है, तो उसके मन में पाप आ गया और उसने सत्यवती के पात्र से अपना पात्र बदल दिया। समय आने पर दोनों ने उनका सेवन भी कर लिया, लेकिन सेवन करते ही अपनी योग माया से भृगु सारा मामला जान गए। इससे सत्यवती का कोई दोष नहीं था। उन्होंने सत्यवती से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुमसे छल कर तुम्हारे चूरू पात्र का सेवन कर लिया है। तुम्हारी माता वाले पात्र को तुमने ग्रहण कर लिया है। अब तुम्हारी संतान जन्म से भले ब्राह्मण हो, लेकिन उसका आचरण एक क्षत्रिय जैसा होगा। वहीं तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होने के पश्चात भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र एक ब्राह्मण की तरह ही व्यवहार करे, भले ही मेरे पौत्र में क्षत्रिय के गुण आ जाएं। महर्षि भृगु ने सत्यवती की विनती स्वीकार की और सत्यवती की कोख से जन्मे सप्त ऋषियों में स्थान पाने वाली महर्षि जमदग्नि की पत्नी बनी प्रसेनजीत की कन्या रेणुका व जमदग्नि के 5 पुत्र हुए। इनमें 5वें पुत्र थे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। वैसे तो भगवान विष्णु ने जब भी अवतार लिया है, उसका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना और धर्म का नाश माना जाता है। लेकिन परशुराम, जो कि विष्णु के अवतारों की श्रृंखला में छठे व स्वभाव में अवेश अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के 7वें श्री राम व 8वें श्री कृष्ण अवतार के समय तक उपस्थित माने जाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी गिनती तो महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडे सहित उन 8 अमर किरदारों में होती है, जिन्होंने कालांतर तक अमर माना जाता है। कई संदर्भों में ये तो भगवान विष्णु के कलिक अवतार के रूप में भगवान परशुराम के पुण्य अवतरित होने की मान्यताएं प्रचलित हैं। दरअसल भगवान परशुराम श्री हरि यानी विष्णु ही नहीं, बल्कि भगवान शिव और विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। शिव से उन्होंने संहार लिया और विष्णु से उन्होंने पालक के गुण प्राप्त किए। तत्कालीन क्षत्रिय राजा, जो भी अपनी सत्ता व शक्ति के नशे में धर्म कर्म भूल चुके थे और ऋषि मुनियों सहित पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा हो गए थे, उन कार्त्यवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु या कहीं सहस्त्रबाहु जैसे मंदांग को सब सिखाने के लिए ही परशुराम अवतरित हुए। परशुराम के जन्म का नाम राम माना जाता है, तो कुछ राम भद्रों ने भार्गी, भृगुपति, जमदग्नि, भृगुवंशी आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि पापियों के संहार के लिए उन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या कर उन्हें युद्ध कला में निपुणता के गुरु वरदान स्वरूप पाए। भगवान शिव से उन्हें कई अद्वितीय शस्त्र भी प्राप्त हुए। इन्हीं में से एक था भगवान शिव का परशु, जिसे फरसा या कुल्हाड़ी भी कहा जाता है। यह इन्हें बहुत प्रिय था। वे हमेशा इसे अपने साथ रखते थे।
परशु धारण करने के बाद ही इनका नाम परशुराम पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।